जमीयत उलेमा हिंद के दोनों गुटों के रहनुमा मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी ने हाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की और कुछ अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया। माजी में दोनों मौलाना ने मोदी को लेकर कुछ तीखे बयान दिए थे। 2014 में महमूद मदनी ने कहा था कि मोदी को 2002 गुजरात दंगों के लिए सज़ा मिलनी चाहिए और मुसलमान कभी मोदी का साथ नहीं देंगे। 2014 में ही मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि मोदी सत्ता में आए तो देश बट सकता है। तो अब 5 साल बाद मोदी को लेकर इनकी सोच क्यों बदली? ये जानने के लिए हमें जमीयत की सियासी नज़रिए को समझना पड़ेगा। जमीयत उलेमा हिंद का ताल्लुक़ दारुल उलूम देवबंद से है, जो दक्षिण एशिया की सबसे अहम मुस्लिम इदारों में से माना जाता है। जमीयत की सियासी सोच का सबसे बुनियादी असूल है मुत्तहिद कौमियत, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा है कॉम्पोजिट नेशनलिज्म। 1938 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने किताब लिखी थी मुत्तहिद कौमियत और इस्लाम। उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग मज़हब ज़रूर हैं, पर दोनों एक ही कौम, एक ही वतन का हिस्सा हैं। हुसैन अहमद मदनी की मुत्तहिद कौमियत की बात मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग की सियासत के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। मुस्लिम लीग का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग मज़हब ही नहीं, दो अलग कौम भी हैं। हुसैन अहमद मदनी ने मदीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था उसकी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह उस वक्त मदीने में मुसलमान और यहूदी एक कौम का हिस्सा बने, आज़ाद हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक कौम का हिस्सा बन सकते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो जमीयत का ये मानना था कि हिंदू और मुसलमान के बीच एक मुअहदा यानी कि एक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत में एक सेक्युलर जमहूरियत कायम हुई है, और इस समझौते का सबसे बड़ा सबूत है भारत का संविधान। जमीयत का कहना था कि भारत के संविधान की हिफाजत करना हिंदुस्तान के हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। ये है जमीयत की सियासी सोच। और अब आज के दौर पर वापस आते हैं। मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी ने जो अब आरएसएस से बातचीत कायम की है, वो इसी मुत्तहिद कौमियत की सोच का नतीजा है। उनका मानना है कि जिस तरह आज़ादी के वक्त हिंदुओं की नुमाइंदगी कांग्रेस कर रही थी, आज वो दर्जा बीजेपी और आरएसएस का है। इस हिसाब से हिंदुओं के रहनुमा हुए पीएम मोदी और आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत। तो जमीयत की राय में इनसे बातचीत करना ज़रूरी है। जमीयत की इस मुहिम के पीछे एक और वजह है, और वो है भारत के मुसलमानों में एक कशमकश का माहौल। 2014 और ख़ासकर 2019 के चुनाव के बाद कई मुसलमानों के जहन में एक बड़ा सवाल है, मोदी के भारत में अपना वजूद कैसे बरकरार रखा जाए। आज़ादी से अब तक मुसलमानों ने कांग्रेस, जनता दल और बीएसपी जैसी सेक्युलर पार्टियों का साथ दिया, पर अब वो सभी पार्टियों की बीजेपी के हाथों शिकस्त हुई है। इस हार की बहुत बड़ी वजह है हिंदुओं में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। इस हकीकत के मद्देनज़र कुछ मुसलमानों का मानना है कि बीजेपी और आरएसएस से राब्ता कायम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जमीयत की भी यही सोच लगती है। लेकिन क्या इस बातचीत से कुछ हासिल हो रहा है? मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी शायद भूल रहे हैं कि मुत्तहिद कौमियत एक तरफा समझौता नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के तरफ उनकी नरमी के बावजूद मुसलमानों के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है, बल्कि अक़लियतों पर जुल्म बढ़ा है। क्या जमीयत ने 1947 में पाकिस्तान की मुखालिफत ये दिन देखने के लिए की थी कि 70 साल बाद उन्हें मुसलमानों पाकिस्तान जाओ के ताने सुनने पड़े? मुत्तहिद कौमियत के लिए बीजेपी और आरएसएस की तारीफ करना ज़रूरी नहीं। इसके लिए ज़रूरी है हुकूमत को अपने फ़राइज़ याद दिलाना और अक़लियतों के हक़ की हिफाजत करना।